अपने ड्रीम को चेज करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पागलपन पर उतर आना एट द एंड आपको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। फिल्म नाउ प्रेजेंटिंग 2022 में आई अमेरिकन क्रीपी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी पर्ल, जो कि 1918 यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड स्पेनिश फ्लू के बैकड्रॉप के अराउंड घूमती है, जिसे डायरेक्ट किया है टी वेस्ट ने और मेन लीड में नजर आएंगी मिया गोथ। ये फिल्म एक्स सीरीज की प्रीक्वल है, जिसमें पर्ल नाम की एक खूबसूरत और यंग लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो एक अकेले सुनसान फार्म हाउस में अपने हिटलर टाइप माँ रूथ और पैरालाइज्ड फादर के साथ रहती है। पर्ल एक फेमस डांसर बनना चाहती है, पर रूथ को ये पसंद नहीं था। डांस के ऑब्सेशन में पर्ल ने क्या क्या किया जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। बात करें मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी की, तो पर्ल लीड ऑफ द मूवी है, रूथ पर्ल की माँ है, हावर्ड पर्ल का हस्बैंड है, मित्सी पर्ल की सिस्टर इन लॉ यानी हावर्ड की सिस्टर और पर्ल की अच्छी फ्रेंड है। प्रोजेक्शनिस्ट एक सिनेमा ऑपरेटर है जिसे पर्ल से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें रूथ के शादी और उसकी डांस करती एक फोटो देखने को मिलती है। वहीं रूथ के हस्बैंड आर्मी ड्रेस में नजर आ रहे। आगे मिरर के सामने पर्ल बैठी मेकअप करती है, फिर मिरर के सामने ही मगन होकर डांस करने लगती है, अपने ही ख्यालों में खोई, दुनिया से बेपरवाह। तभी उसकी माँ आती है, जिसे देख पर्ल सहम जाती है। रुथ कहती है कि तुम्हें मेरे कपड़े पहनने के लिए कौन बोला, जाओ मेरे कपड़े उतारो और जानवरों को चारा डालो। पर्ल गाय को चारा डालकर उससे बात करती है कि वो एक दिन यहाँ से चली जाएगी, उसे खेत में काम करना पसंद नहीं है। वो जब स्टार बन जाएगी तो पूरी दुनिया में उसके चर्चे होंगे। पर्ल फिर से अपने ख्याली दुनिया में खोने लगी, तभी एक बत्तख आकर उसके सपनों को तोड़ देती है। पर्ल एक नुकीली चीज से बत्तख पर वार कर देती है और बत्तख मर जाती है, जिसे उठाकर वो पास की नदी में, जिसमें एक एलिगेटर रहता है, उसे खिला देती है। रात के समय पर्ल और रूथ डिनर कर रही थी, जहां पता चलता है कि रूथ को पर्ल की डांस की हॉबीज पसंद नहीं है। रूथ चाहती है कि पर्ल यहीं रहकर उसका हाथ बटाए, क्योंकि यहाँ बहुत काम है और जिस डांस का वो सपना देख रही है उसमें सिर्फ हार ही है। पर्ल न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया है, जिसे जानकर पर्ल खुश होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड हार्वर्ड आर्मी में वर्ल्ड वॉर में एज अ फ्रंटियर सोल्जर वहां डिप्लॉयड था। ऐसे में वॉर खत्म होने पे वो वापस आएगा, पर ये सुनकर रुथ खुश नहीं होती। पर्ल अपने पैरालाइज्ड फादर को डिनर टेबल पे लाती है, जहाँ सब मिलकर डिनर स्टार्ट करते हैं, पर डिनर में सिर्फ कॉर्न यानी भुट्टे ही खाने को रहते हैं। वर्ल्ड वॉर की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई थी, गरीबों के पास पेट भरने के लिए खाना भी नहीं मिलता था। डिनर के बाद पर्ल अपने फादर को नहलाने ले जाती है, जहां वो उन्हें अपने हस्बैंड द्वारा दिए गए लेटर पढ़कर सुनाती है। पर्ल बताती है कि कल वो जब उनकी दवाई लेने शहर जाएगी तो वहां से सिनेमा भी देखने जाएगी। पर्ल अपने डांस के बारे में बताती है, साथ ही अपने फादर से कहती है कि वो इन बातों को उसकी माँ को न बताए। पर्ल के फादर पैरालाइज थे, वो ना ही बोल सकते थे ना ही हिल सकते थे, पर फिर भी पर्ल ने ये यूं ही कह दिया। अगले दिन पर्ल निकल पड़ती है शहर के लिए। जाने से पहले रूथ बोलती है कि वो मास्क लगाना न भूले, क्योंकि स्पेनिश फ्लू के आतंक से सभी घबराए थे। शहर जाकर पर्ल पहले दवाई लेती है, फिर थिएटर जाती है। बाहर निकलकर पर्ल डांस शो की बुकलेट अपनी चमकीली आंखों से देखने लगती है। थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट वहीं आता है और पर्ल को देखकर उससे बाल करने लगता है, फ्लर्ट करने लगता है। साथ ही उसे इस शो के रील का एक नेगेटिव निकाल कर देता है और उसे अन्य शो फ्री दिखाने का ऑफर देता है। घर लौटते समय रील का पीस पर्ल के पॉकेट से उड़कर कॉर्नफील्ड में चला जाता है। पर्ल उसको खोजते खोजते फील्ड के बीच में चली जाती है, जहां वो स्केरक्रो को देखकर पहले उससे बातें करती है, फिर डांस करती है और रोमांस भी करने लगती है, क्योंकि उसे स्केरक्रो में प्रोजेक्शनिस्ट का चेहरा नजर आने लगता है। पर्ल चेहरा देखकर पहले घबरा जाती है और चिल्लाती है कि वो शादीशुदा है, फिर उसे रोमांस करने लगती है। घर पहुंचने पर रूथ उसके देरी का रीजन पूछती है और अपने पापा को नहलाने को बोलती है। नहलाते समय पर्ल अपने फादर को फिल्म के बारे में बता रही थी, फिर उसने अपने फादर के हाथ पर पिंच किया और गला दबाकर चेक किया कि क्या वो कोई रिएक्शन करते हैं, और यहीं उसके दिमाग में आता है अपने फादर को मारने का प्लान, क्योंकि फादर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो एक जिंदा लाश थे। डिनर के समय रूथ उससे कम पैसे के बारे में पूछती है, तो पर्ल बताती है कि उसे भूख लगी थी तो उसने कैंडी खा ली, जिस पर रूथ ने पर्ल के सामने रखे खाने को खींच लिया और कहा कि तुमने अपने हिस्से का खाना ऑलरेडी खा लिया है कैंडी के फॉर्म में। रूथ कहती है कि इस वॉर के समय में हमें सोच समझकर पैसा और खाना यूज करना होगा, क्योंकि दोनों की शॉर्टेज है। अगले दिन हम देखते हैं कि पर्ल की मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ उनके लिए खाना लेकर आई थी, जिसे रूथ ने लेने से मना कर दिया, तो उन्होंने उसे गेट पर ही रख दिया।
वो पूरा पोर्क यानी सुअर का मांस लेकर आई थी, जो उस समय एक लग्जरी आइटम था। यानी वर्ल्ड वॉर के समय किल्लत सिर्फ गरीबों को थी, अमीरों को वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर मित्सी पर्ल से बताती है कि चर्च के लिए डांस ऑडिशन होने वाला है, तो चलो हम साथ में ऑडिशन देने चलेंगे। पर्ल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रात में पर्ल रूथ के कपड़े चोरी से पहनकर प्रोजेक्शनिस्ट से मिलने जाती है। वहां वो उसे अपने ऑडिशन के बारे में बताती है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि वो फार्म छोड़कर अपने डांस पर क्यों नहीं फोकस करती। पर्ल कहती है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब उसके माँ बाप मर जाएं। पर्ल की इस बात को सुनकर प्रोजेक्शनिस्ट अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। पर्ल कहती है कि उसे उससे बात करके अच्छा लगता है, वरना फार्म हाउस में तो अकेले उसका मन ही नहीं लगता। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि वो कुछ दिन में यूरोप जाने वाला है, अगर पर्ल चाहे तो साथ चल सकती है। वहाँ टैलेंट की कदर की जाती है। पर्ल ये सुनकर खुशी से थैंक यू बोलकर घर वापस चली आती है। घर में चोरी से घुसने पर उसे किसी की रोने की आवाज आती है। पर्ल अपनी माँ के कमरे में झांक कर देखती है तो रूथ रो रही थी। अगली सुबह पर्ल अपने पिता को उसी एलिगेटर वाले लेक के पास ले जाती है। वहां वो अपने पिता से कहती है कि वो यहाँ से जल्दी ही चली जाएगी। पर्ल व्हीलचेयर को धीरे धीरे लेक में पुश करने लगती है और लेक में एलिगेटर मुंह खोले वेट कर रहा था। तभी वहां रूथ आ जाती है। रूथ पर्ल की तरफ गुस्से से देखती है और डांटते हुए वो पर्ल से अपने पिता को घर ले जाने को कहती है। पर्ल पूछती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। रूथ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबका भला ही चाहती है। पर्ल कहती है कि फिर उसकी इच्छाओं का क्या। रूथ कहती है कि उसे एक दिन समझ में आ जाएगा कि इच्छाओं से ज्यादा जरूरी जो है उसी में जीवन जीना है। अपने पिता को घर पहुंचाने के बाद पर्ल लेक पर वापस आती है और एलिगेटर के अंडों में से एक अंडा उठा लेती है और उसे अपने फार्म पर ले जाती है। लेकिन फिर वापस आकर अंडे को हाथ में लेकर हावर्ड को इमेजिन करते हुए अंडे को मसल देती है। एक्चुअली किसी की लाइफ लेकर पर्ल को अच्छा फील होता था। रात में रूथ पर्ल को सिनेमा जाने के लिए डांटती है, क्योंकि रूथ को डांस का बुकलेट मिल गया था, जिसे देखकर रूथ सब समझ गई थी कि उस दिन पैसे कहाँ खर्च हुए थे। पर्ल तभी कल डांस ऑडिशन की बात कहती है, लेकिन रूथ मना कर देती है। पर्ल कहती है कि अगर वो सिलेक्ट नहीं हुई तो वो जिंदगी भर फिर डांस का नाम नहीं लेगी। ये सुनकर रूथ पर्ल को चाकू देती है कि वो इन दोनों को मार दे और चली जाए। रूथ कहते हैं कि उसने उसके पिता से शादी प्यार पाने के लिए की थी, उसकी नर्स बनने के लिए नहीं। रुथ ये भी कहती है कि जब वो पर्ल को देखती है तो उसे अपनी हार नजर आती है। इस सीन से पता चलता है कि शायद रूथ को भी डांस का पैशन था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, जिसका फ्रस्ट्रेशन वो पर्ल पे निकालती है। इसी इंटेंस आर्ग्यूमेंट में रूथ पर्ल को थप्पड़ मार देती है, जिसके रिएक्शन में पर्ल भी उसे थप्पड़ मार देती है और उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से रूथ के कपड़े में आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए वहीं पर रखे गर्म पानी को पर्ल ने रूथ के ऊपर फेंक दिया ताकि आग बुझ जाए, लेकिन गर्म पानी से पूरा बॉडी ही जल गया। पर्ल उन्हें खींचकर बेसमेंट में ले जाती है और वहीं तड़पता हुआ छोड़कर प्रोजेक्शनिस्ट के पास चली जाती है। वहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रात में पर्ल सपना देखती है कि वो स्टेज पर डांस कर रही है। तभी जज पैनल में रूथ भी अपने जले चेहरे के साथ बैठी है। पर्ल की डर के मारे आंख खुल जाती है। जब उसे एहसास होता है तो वो घर आने लगती है, जिस पर प्रोजेक्शनिस्ट उसे छोड़ने उसके घर ले जाता है। गाड़ी से उतरकर पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को वहीं वेट करने को बोलती है। पर्ल अंदर जाती है और घर की हालत ठीक करती है और प्रोजेक्शनिस्ट को अंदर बुलाती है। अंदर आते हुए प्रोजेक्शनिस्ट कीड़े लगे मांस को देखता है, जो पर्ल की इन-लॉ रख गई थी। पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को अपने पिता से मिलाती है और अपने बेडरूम में चली जाती है, जहां वो फिजिकल होते हैं। कुछ देर बाद प्रोजेक्शनिस्ट घर जाने लगता है तो उसे कुछ वियर्ड महसूस हुआ। किचन की तरफ जाकर बेहाल किचन देखकर उसका दिमाग ये हिल जाता है। तभी पर्ल कहती है कि ये उसके डॉग ने तबाही की है, इसलिए उसे ऊपर कमरे में उसने बंद कर दिया है। फिर पर्ल उसे अपने एनिमल्स हाउस में ले जाती है, जहां वो उसे जानवरों को दिखाती है। प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल से डॉग के बारे में पूछता है तो फ्लो फ्लो में पर्ल बोलती है कि उसके पास कोई कुत्ता नहीं है। ये सुनकर प्रोजेक्शनिस्ट को कुछ तो फिसी होने का एहसास और होने लगता है। वो वहां से निकलने लगता है तो पर्ल पूछती है कि वो ऐसा क्या देख लिया है जो वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसा बोलते हुए पर्ल काफी गुस्से में लगने लगती है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि वो पर्ल से डर रहा है और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। पर्ल फावड़ा उठाती है और प्रोजेक्शनिस्ट को जान से मार देती है। मारने के बाद गाड़ी के साथ उसे एलिगेटर वाले लेक में धक्का दे देती है। घर आकर बेसमेंट में रूथ के पास जाती है, जहाँ रूथ अभी भी दर्द से तड़प रही थी। पर्ल उसे खींचकर सीढ़ी पर लाती है और वहां से नीचे धक्का दे देती है, जिस वजह से रूथ भी मर जाती है। पर्ल कमरे में जाती है, नहा धोकर अपनी माँ की ड्रेस पहनती है और एक सूटकेस लेकर जाने लगती है। जाने से पहले वो अपने पिता के कमरे में पहुंचती है, उसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है। साथ ही अपने पिता को भी अच्छे कपड़े पहनाती है और तैयार करने के बाद पिलो से दबाकर उनको भी मार देती है। मारने के बाद वो ऑडिशन के लिए चली जाती है, जहाँ मित्सी उसका वेट कर रही थी। सूटकेस देखकर मित्सी उसे लाने का वजह पूछती है तो पर्ल कहती है कि क्योंकि आज वो सेलेक्ट हो जाएगी, इसलिए वो अब इन्हीं के साथ चली जाएगी। मित्सी कहती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि ये तुम्हें सेलेक्ट ही करेगी।
करेंगे। पर्ल कहती है कि उसे अपने डांस में बहुत कॉन्फिडेंस है और इन्हें सेलेक्ट करना ही होगा। पर्ल ऑडिशन देने अंदर जाती है पर जजेस को डांस पसंद नहीं आता और वो पर्ल को रिजेक्ट कर देते हैं। पर्ल रीजन पूछती है तो वो कहते हैं कि उन्हें ऐसी लड़की की तलाश है जिसके बाल ब्लैक नहीं सुनहरे हों, जैसा कि मित्सी के बाल थे। पर्ल बाहर निकलकर बहुत रोती है। अपने ऑडिशन के बाद मित्सी पर्ल के पास आती है, उसे चुप कराती है और घर चलने को कहती है। घर जाकर पर्ल मित्सी से कहती है कि उसे हावर्ड की याद आ रही है। मित्सी पर्ल से कहती है कि पर्ल मित्सी को हावर्ड इमेजिन करके अपनी फीलिंग को प्रैक्टिस कर सकती है। पर्ल पहले तो मना करती है, फिर मान जाती है और बताने लगती है कि वो हावर्ड से नफरत करती है क्योंकि उसने उसे इस फार्म हाउस में अकेला छोड़ दिया। इस फार्म हाउस से निकलने के लिए उसने हावर्ड से शादी की, लेकिन वो उसके पास नहीं। पर्ल ये भी बताती है कि उसने हावर्ड को चीट किया है एक लड़के के साथ, लेकिन वो हावर्ड को बहुत प्यार करती है। हावर्ड जब उसके फार्म पे काम करने आया था, पर्ल उसे तभी से प्यार करती है। साथ ही उससे जलती भी थी क्योंकि हावर्ड को खेती करना पसंद था। वो ये काम हॉबी की वजह से करता था, मेरी तरह मजबूरी में नहीं। वो जब चाहे इस काम को छोड़ सकता था, लेकिन पर्ल नहीं। शादी के कुछ दिन तक तो वो फार्म से दूर रही, लेकिन जब वो आर्मी में गया तो पर्ल को फिर यहीं आना पड़ा। जब वो प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा पेट में ही मर गया तो पर्ल को बहुत खुशी मिली। धीरे धीरे पर्ल अपने द्वारा किए गए मर्डर के बारे में भी बताने लगती है कि कैसे पहले उसे छोटे छोटे जानवरों को मारकर खुशी मिलती थी, लेकिन रूथ और प्रोजेक्शनिस्ट को इसलिए मारा था कि उन्हें भी पता चले कि सफरिंग क्या होती है। पर्ल बताती है कि वो अपने पिता को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं करते थे। फिर पर्ल कहती है कि लेकिन अब वो सब ठीक करना चाहती है और हावर्ड के साथ अपनी आगे की जिंदगी इसी फार्म पर खुशी खुशी बिताना चाहती है। पर्ल इतना कन्फेस करने के बाद मित्सी की तरफ देखती है जिसकी हवाइयां उड़ गई थी। मित्सी पर्ल से कहती है कि अब उसे चलना चाहिए क्योंकि काफी लेट हो गया है। पर्ल मित्सी से पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे डरने लगी हो। मित्सी ना में अपना जवाब देती है, आखिर वो कहती ही क्या। पर्ल फिर मित्सी को ऑडिशन में सेलेक्ट होने के लिए कांग्रेचुलेट करती है तो मित्सी कहती है कि उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। पर्ल कहती है कि मित्सी तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है उन्हें तुम्हारे तरह बालों वाली लड़की ही चाहिए थी। एट लास्ट डर कर मित्सी सिलेक्शन की बात मान लेती है और पर्ल को भी डांस शो के लिए इनवाइट करती है। पर्ल कहती है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हें हर चीज मिल जाती है। साथ ही पर्ल मित्सी से कहती है कि वो उसके कन्फेशन को किसी को बताएगी तो नहीं। मित्सी कहती है नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल तो आती है पर पर्ल भी बाहर आ जाती है। पर्ल को देखकर मित्सी घबरा जाती है और तेज तेज चलने लगती है। पर्ल एक कुल्हाड़ी उठाती है और मित्सी की तरफ दौड़ने लगती है। मित्सी भी भागते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन पर्ल उस पर हमला कर देती है। मित्सी कहती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, वो जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज उसे छोड़ दो। ये सुनकर पर्ल अपनी माँ की बात रिपीट करते हुए कहती है कि बात चाहने की नहीं बल्कि जो उसके पास है उसी में जीने की है। इतना कहकर पर्ल मित्सी को भी टुकड़े टुकड़े करके एलिगेटर को खिला देती है। पर्ल फिर घर आती है और अपनी मरी माँ के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। पर्ल को यह एहसास हो रहा था कि रूथ उसके लिए लोरी गा रही है। पर्ल उसे पहली बार आई लव यू बोलती है और सब कुछ पहले जैसा करने के लिए अपने मरे पिता और मरी माँ को डाइनिंग टेबल पर ले आती है। हमें वहीं पर सड़े हुए मांस की टोकरी भी दिखती है जो उसकी सास दे गई थी। पर्ल फिर खाने के लिए भगवान को शुक्रिया बोलती है जैसा कि उसकी माँ करती थी और खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि हावर्ड जंग से वापस आ गया है, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है वहां का दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। डाइनिंग टेबल पर रूथ और पर्ल के पिता के साथ ही वो सड़ा मांस। तभी पर्ल उसे देखकर खुश हो जाती है और उसका वेलकम करती है। लास्ट में पर्ल की क्रीपी मुस्कुराहट जिसमें दुख, दर्द, खुशी, उम्मीद और प्यार सभी मिक्स होकर इतने हॉरिफाइंग लग रहे थे जो अगले अनहोनी की दस्तक थी। उसी मुस्कुराहट के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। सवाल ये उठता है कि हावर्ड जब ये सब जानेगा तो क्या होगा? क्या वो पर्ल को अपनाएगा? इसका जवाब सिंपल है, नहीं। लेकिन पर्ल उसकी ना को सह नहीं पाएगी, पर यह भी है कि वो हावर्ड से प्यार करती है, इसलिए उसे जान से तो नहीं मारेगी, लेकिन अपने पिता की तरह उसे भी पैरालाइज्ड कर देगी ताकि वो जिंदगी भर उसके साथ रहे, जैसा कि शायद उसकी माँ ने किया था। एज पर्ल के पिता भी आर्मी में थे और रूथ ने पर्ल को कहा भी था कि मैं इस इंसान का प्यार पाना चाहती थी, इसकी माँ नहीं बनना था, जो ये इंडिकेट करता है कि रूथ भी अपने पति को मारकर अपने सपने को जीना चाहती रही होगी, बट इन लास्ट उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और लौट कर अपने पति के पास ही आना पड़ा। इसलिए वो कहती है कि जरूरी नहीं कि हम क्या चाहते हैं, जरूरी ये है कि जो हमारे पास है
हमें उसी में खुश रहना चाहिए और इसीलिए रूथ पॉल को डांस के लिए मना करती थी। अपने सपनों के लिए लगन होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पागलपन के रास्ते पर चलने से लास्ट में आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। पॉल ने अपने डांस के लिए अपने माँ-बाप, प्रोजेक्शनिस्ट और मित्सी के साथ-साथ कितने जानवरों को जान से मार दिया। इस हद का जुनून पागलपन कहलाता है। अगर सपने पूरे नहीं हो रहे तो उससे आगे बढ़कर जिंदगी को और भी नजरिए से देखना चाहिए। एक सपने पे अगर रुक गए तो हमारा दिमाग सड़ जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन एक चांस तो पॉल डिजर्व करती थी। अगर उसे वो चांस मिल गया होता तो ये सब शायद नहीं हुआ होता। रूथ ने अपने फ्रस्ट्रेशन को पर्ल के जरिए निकालना चाहा, जिसका अंजाम इतना खौफनाक निकला। रिग्रेट से अच्छा रिस्क होता है। ऐसे में पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के सपने को समझना चाहिए, उन पे अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए। हर किसी के अपने सपने होते हैं जो वो जीना चाहता है। ऐसे में अगर पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन पे प्रेशर नहीं डालेंगे, तो वो एक बड़े अनहोनी से सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो हत्या हो या आत्महत्या। आप भी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। गुड बाय।